सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो उनका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहां पर आप उनको जाकर के देख सकते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। तो ये क्लास डेली चलती है शाम को 8:30 बजे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आपको आंसर आ रहा पहले तो कमेंट में जरूर लिखें। किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त होता है? हाँ, ये हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा ऐसा स्थल है जहां से स्त्री युगल युगल पुरुषों के जो समाधान है, मतलब स्त्री और पुरुषों दोनों के समाधान कहां से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ में कालीबंगा से भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से एक समाधान प्राप्त हुआ, जबकि लोथल से 3 समाधान प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ ही जो है हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा स्थल था। सबसे बड़ा स्थल था। सबसे बड़े स्थल की बात हुई तो राखीगढ़ हो जाएगा। बाकी लोथल से 3 प्राप्त हुए, कालीबंगा से 1 प्राप्त हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैन धार्मिक ग्रंथों अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीतज्ञ के अंतर्गत किया गया था? किस संगीत के अंतर्गत किया गया था? जो जैन संकलनों का सर्वप्रथम आकलन किया गया है, किस जैन संगीत के अंतर्गत किया गया था? वल्लभी, पाटलिपुत्र, वैशाली या मथुरा? बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, जो बिहार में पड़ती है। बिहार में पड़ती है। ये 300 ईसा पूर्व में हुई थी। 300 ईसा पूर्व में शासनकाल था उस समय। शासनकाल था चंद्रगुप्त मौर्य का। शासनकाल था चंद्रगुप्त मौर्य का। अब आप लोग बताएंगे इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो आप लोग बताएंगे स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र के अध्यक्ष थे। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है एग्जाम में, है वो भी काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि किस जैन संगीत के अंतर्गत जो जैन धर्म था वो 2 भागों में बढ़ जाता है। जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है। एक संप्रदाय का नाम है श्वेतांबर, दूसरी का नाम है दिगंबर। एक का नाम है दिगंबर। इन 2 संप्रदायों में जैन धर्म बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ है कि किस किस जैन संगीत के द्वारा जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया था। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय हिंद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्त का प्रयोग किया गया था। अभिव्यक्त का प्रयोग किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा, लोकमान्य तिलक के द्वारा, अरविंद घोष या फिर बंकिम चटर्जी के द्वारा किया गया था। तो यहां पे सही आंसर आपका हो जाएगा लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था। लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? मुंबई में, लखनऊ में, चंपारण में, वाराणसी में? तो यहां पे आपका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी में दिया गया था। ये 1916 के आसपास में दिया गया था। 1916 के आसपास में दिया गया था। बीएचयू स्थापना के समय में दिया गया था। बीएचयू की स्थापना के समय में दिया गया था 1916 में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी जी का किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? यह भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आगे भी आने के चांस हैं। सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था। जबकि महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो आप लोग बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। महात्मा की जो उपाधि थी,
महात्मा की जो उपाधि थी ये पटेल के द्वारा दी गई थी चंपारण सत्याग्रह के दौरान। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? बताइए भैया आप लोग जल्दी से, अगर आंसर आपको पहले से आ रहा है। CR दास, JB कृपलानी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। जो हरिपुरा अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगर शब्द आ जाए त्रिपुरा अधिवेशन, यहाँ पे तो दिया हुआ हरिपुरा अधिवेशन, अगर त्रिपुरा अधिवेशन आ जाएगा तब क्या बताएंगे आप? अगर त्रिपुरा अधिवेशन आ जाता है तब आप लोग क्या आंसर देंगे? त्रिपुरा अधिवेशन अगर आ जाता है ऑप्शन में, तब आप लोग क्या आंसर देंगे? त्रिपुरा अधिवेशन अगर पूछ लिया जाएगा तब आप लोग बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताएंगे, लेकिन हरिपुरा आएगा तब आप लोग सुभाष चंद्र बोस को बताएंगे। महात्मा गांधी धरसड़ा नामक गोदाम और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहां थे? महात्मा गांधी के धरसड़ा नामक जो गोदाम पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा धावा बोल दिया गया था, उस समय महात्मा गांधी कहां पे थे? महात्मा गांधी उस समय कहां पे थे? यरवदा जेल में, साबरमती जेल में, आगा खां पैलेस पूना में, या फिर अहमदनगर पोर्ट जेल में? तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा यरवदा जेल में थे। यरवदा जेल में थे, यहाँ पे आपका पहला ही आंसर सही हो जाएगा, यरवदा जेल में थे। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। कहाँ आग लग गया भैया? कहाँ पे आग लग गया था बताइए भैया। ग्लोब पर दी गई किस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है? जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी की बात हो रही है, इस पर जो ग्लोब पर जो वाली रेखा दी गई है और उसमें किस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? तो यहां पे सही आंसर आपका हो जाएगा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर या फिर 180 डिग्री देशांतर रेखा। 8 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे 180 डिग्री देशांतर रेखा को बताएंगे, 180 डिग्री देशांतर रेखा को बताएंगे। अब देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं और अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है सभी को पता होगा। यहाँ पे देखो जो इस हिसाब से रेखाएं आती हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ये कौन सी रेखाएं होती हैं? ये रेखाएं कौन सी होती हैं? देशांतर रेखाएं होती हैं। और जो इस हिसाब से पट वाली होती है बेड़ी बेड़ी, इनको क्या बोलते हैं? अक्षांशीय रेखाएं बोलते हैं। यहाँ पे देशांतर रेखा की बात हो रही है, तो ये बीच वाली रेखा सबसे बीच में दिख रही है, इसी की बात हो रही है यहाँ पे, सबसे बीच वाली रेखा की, 180 डिग्री देशांतर रेखा की। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? भारत की जो निम्नलिखित नदियां हैं इनमें से किसे जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इस पर स्टार मार्क लगा लीजिए। और इसके लिए आपको 10 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, देखते हैं इसका आंसर कितने लोग कर पा रहे हैं। स्टार मार्क लगा के चलना है इस क्वेश्चन पे। ए ऑप्शन आ रहा है, फूल कुमारी का ए ऑप्शन आया हुआ है। इस क्वेश्चन का देखो राइट जो आंसर होगा, निम्नलिखित नदियों में से किसे दामोदर भवानी पदार्थ, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका दामोदर। दामोदर नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दामोदर आपका राइट आंसर होगा। किस किस का क्वेश्चन आया हुआ है? फूल कुमारी डी ऑप्शन आया हुआ आपका है, गलत हो जाएगा। मोनिका कश्यप का सी आंसर आया हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर आया हुआ है बी ऑप्शन, उनका सही हो जाएगा। जादू घोड़ा प्रसिद्ध है, जादू घोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, मैंगनीज के लिए, सोने के लिए, यूरेनियम के लिए। जादू घोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है बताइए भैया, जादू घोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? जो जादू घोड़ा है ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है, जो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में पड़ता है, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में पड़ता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से कौन सा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार है जो सभी व्यक्तियों को बराबर नहीं मिलता है? विधि के समक्ष समानता का तो सभी के लिए है,
धर्म स्वतंत्रता सभी के लिए है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अवसर की समानता, शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी के लिए है, लेकिन जो अवसर की समानता है ये नहीं है सभी के लिए। ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 16 में दिया गया है। आर्टिकल 16 में इसका वर्णन किया गया है। सरकारी नौकरियों में समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 16 में बताया गया सभी के लिए नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा।